वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको गार्डनिंग से रिलेटेड या आप कह सकते पर्माकल्चर या फॉरेस्ट से रिलेटेड एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आज तक किसी ने डिस्कस नहीं की होगी, स्पेशली फॉर द होम गार्डनर्स। होम गार्डनर्स के लिए आज तक किसी ने इस कंसेप्ट को नहीं बताया होगा। हम लोग मैं भी 10-15 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं इस गार्डनिंग के दौरान। मेन मेन जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमारे प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते, हमारे प्लांट्स वैसे ग्रो नहीं करते जैसे हम चाहते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? और मैंने देखा है कि हम लोग इतने सारे फर्टिलाइजर्स, इतनी सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, तब भी हमारे प्लांट खिलखिलाते नहीं हैं और हमें लगता है कि कोई न्यूट्रिशन की कमी है या किसी और चीज की कमी है। हमेशा हमारे प्लांट दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि लाइक ए ह्यूमन, जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में अपनी भावनाएं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं या जो भी है, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम लोग बात कर सकते हैं, इस सब से हम लोग बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। सेम सेम प्लांट्स क्योंकि प्लांट्स भी अलाइव हैं और वो भी अपनी फीलिंग्स हमें हमें शो कर सकते हैं। आप किसी प्लांट को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो प्लांट कितना खुश है या कितना दुखी है। मैं तो दूर से ही किसी प्लांट को देखता हूँ, चाहे वो छोटा प्लांट हो बड़ा हो, मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि एक प्लांट कितना खुश है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक पूरा क्लाइमेट होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट, जिसमें कि प्लांट उगता है और फिर बड़ा होता है और सर्वाइव करता है। अगर हम देखें किसी भी फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट में ना कोई प्लांट लगाता है, ना कोई पेड़ लगाता है, और ना पेड़ को कोई फर्टिलाइजर देता है, ना पानी देने जाता है। लेकिन तब भी आप देखोगे कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। किस लिए? केवल एक माइक्रो क्लाइमेट वो सब मिलके डेवलप कर लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सारे प्लांट्स मिलके एक माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि सारे प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं। और आप देखते हैं थोड़ी हवा चलते ही वो प्लांट कैसे खिलखिलाते हैं। लेकिन ये सब हमारे घर में नहीं होता। क्यों? तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, 7 लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। या हम लोग अपना गार्डन, चाहे वो हम लोग अपने लॉन में लगाएं या बैक गार्डन में लगाएं या टेरेस पे लगाएं, तो कैसे हम लोग एक फॉरेस्ट की तरह अपना होम गार्डन बना सकते हैं। और जैसे कि एक फॉरेस्ट सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो उसको किसी ह्यूमन की हेल्प नहीं चाहिए, सेल्फ रिलायंट होता है, वो अपने आप ही वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उस तरह का सेल्फ रिलायंट हम लोग अपने होम गार्डन को नहीं कर सकते, स्पेशली टेरेस को, लेकिन एक लेवल तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जो एफर्ट्स हैं वो भी बचेंगे, हमारे मैक्सिमम प्लांट्स सर्वाइव भी करेंगे। और जैसे हम लोग अपने घर में हर्ब्स लगाते हैं या वेजिटेबल्स लगाते हैं अपने किचन गार्डन के लिए, तो उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और उनकी जो परफॉर्मेंस होगी हर प्लांट की बहुत ही अच्छी होगी। तो मैं ये कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा। इस सेम कंसेप्ट मैंने जहां भी मैं प्लांटेशन करता हूँ, चाहे मेरा घर हो, चाहे बाहर हो, कहीं पे भी, तो मैं सेम वे में करता हूँ। तो मेरे प्लांट्स को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम मेंटेनेंस में वो सर्वे करते हैं। मेरे घर में ना तो माली आता है, ना कोई और बंदा है, मैं खुद करता हूँ अपने प्लांट्स की देखभाल। और मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, तब भी मेरे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। मेरे टेरेस गार्डन में आप एक भी प्लांट नहीं दिखा सकते जिसकी पत्तियां ब्राउन हो रही हो। या गर्मियों में जैसे मई जून की गर्मी में, मेरा फरीदाबाद में है तो बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे, लेकिन तब भी एक भी प्लांट मेरा मरता नहीं है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मैं एक माइक्रो क्लाइमेट में काम करता हूँ। तो वही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट क्या है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द 7 लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये हमारा ग्राउंड लेवल है जिसपे कि हम लोग गार्डन बनाना चाहते हैं। ये हमारी छत भी हो सकती है और ये हमारा गार्डन हो सकता है, कोई भी ग्राउंड है हमारा ये। तो इसमें आप देखोगे किसी फॉरेस्ट में तो कुछ ट्रीज होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैनोपी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। दिस ट्री इज नोन एज द कैनोपी, जो कि बहुत बड़े होते हैं। और ऊपर से अगर देखोगे तो आपको ये लेयर दिखाई देती है। जब भी आप किसी हाइट पे जाओगे तो आपको फॉरेस्ट की जो दिखाई देती है, ये लेयर दिखाई देती है कैनोपी। केवल ये पार्ट दिखाई देगा, आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई देता। दिस इज कॉल्ड एज द कैनोपी लेयर। और उससे नीचे एक लेयर होती है
ट्रीज की, जिसको बोलते हैं हम सब स्टोरी या सब कैनोपी, इसको बोलते हैं स्टोरी लेयर, सब स्टोरी या कैनोपी। इससे छोटा फिर एक थर्ड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं श्रब्स यानी झाड़ियां। ये बहुत बड़े नहीं होते, फैले हुए होते हैं ये श्रब्स। दिस इज थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर होती है हमारी हर्ब्स, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स वाले प्लांट होते हैं हमारे, दिस इज हर्ब्स। और फिर एक लेयर होती है जो कि ग्राउंड कवर करती है, ये ग्रास हो सकती है, ये हमारा ग्राउंड कवर करती है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड लेयर। ग्राउंड कवर लेयर्स को बोलते हैं। दिस इज अवर फिफ्थ लेयर। और सिक्स्थ लेयर होती है रूट की। रूट हमारी अंदर जाती है, मेन फंक्शन रूट का होता है इसमें। और ऊपर ये प्लांट बहुत छोटे होते हैं, नीचे रूट्स बहुत बड़ी होती हैं इसके अंदर। रूट कवर, दिस इज रूट कवर। और फिर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रीपर्स या वाइन, ये जो कि पेड़ पे चढ़ती है हमारी। क्रीपर्स या इसको वाइन लेयर भी हम बोलते हैं। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट दो तरीके से आपस में कम्युनिकेट करता है। एक तो ग्राउंड से ऊपर, ये जो ये क्लाइमेट सारा बना के रखते हैं, ये सारा क्लाइमेट, एक तो ये ग्राउंड से ऊपर है और एक क्लाइमेट होता है ग्राउंड से नीचे यहां पर, जिससे कि जितने भी प्लांट्स की रूट्स हैं, ये जो ऊपर प्रोसेस चल रहा है खाना बनाने का, जो भी ये काम चल रहा है, तो जो रूट्स हैं उसमें से कुछ फूड नीचे जमीन में डाल रही हैं और वो जो फूड है वो दूसरा प्लांट ले रहा है। इसका जो फूड है ये, इसका जो आउटपुट है ये इसका इनपुट है। तो इस तरीके से सारा कम्युनिकेशन चलता है आपस में। और सबसे इस जो 7 लेयर्स है, सबसे जो कम एज होती है वो ग्राउंड कवर की सबसे कम एज होती है। उसके बाद ये उसके बाद ये प्लांट आता है, फिर ये प्लांट आता है। ये जो प्लांट्स है इनका जो मेन फंक्शन होता है उगना और उसके बाद डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोज होके इन प्लांट्स को सपोर्ट करना। ये जो प्लांट डिकम्पोज होते हैं तो उससे जो हमारा फर्टिलाइजर बनता है, उससे जो हमारा बैक्टीरिया बनता है, उसको ये बड़े प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। ये एक फॉरेस्ट का पूरा क्लाइमेट है और इस क्लाइमेट की वजह से फॉरेस्ट के अंदर ज्यादातर प्लांट सर्वाइव करते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और आप देखोगे फॉरेस्ट के अंदर छोटा प्लांट हो बड़ा प्लांट हो, बहुत खुश रहते हैं। तो मेरा आज डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि ये क्लाइमेट जो एक फॉरेस्ट में मिलता है, ये हम लोग अपने घरों में कैसे बना सकते हैं, स्पेशली ऑन द टेरेस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो टेरेस पे होती है। तो मैंने अपने घर में जो टेरेस डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि मैंने कुछ फ्रूट ट्रीज लगाए हैं। फ्रूट ट्रीज जो प्लांट बड़ा जाए और ऊपर एक कैनोपी की तरह काम करे। इसमें आप पपीते के प्लांट ले सकते हो, पपीता है, केला है, या कुछ आप फ्लावर्स वाले प्लांट ले सकते हो। चंपा का प्लांट है जो कि ऊपर जाता है, सहजन है, ये प्लांट आप ऊपर की तरफ आप निकाल सकते हो। और उनसे नीचे आप जो हमारी छोटी लेयर्स हैं, जैसे हमारा ये श्रब्स है, श्रब्स के लिए आप ऐसी लेयर ले सकते हो जैसे बेर के प्लांट होते हैं, बेर की श्रब्स है। और बहुत सारी ऐसी झाड़ियां हैं जो कि हम लोग जो पेरेनियल्स हैं, ये आपको सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उन पेरेनियल्स को आप लगा सकते हो। वो परमानेंट प्लांट्स हैं जो कि आपको लंबे टाइम तक फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे वेरीज के प्लांट्स होते हैं, तो वो हम लोग लगा सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा हर्ब्स हैं, हर्ब्स में हम लोग हर्ब्स के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी है और इसके अलावा हमारा पत्थर चट्टा है,
वो सारे प्लांट्स हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो ग्राउंड कवर है, ग्राउंड कवर में हम लोग, अगर हम लोग अपने जितने भी हमारे पॉट्स हैं जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं अपने छत पे, तो उन सभी प्लांट्स को मल्चिंग करो, उसको ढक के रखो, तो वो हमारा ग्राउंड कवर का काम करेगा। और ये जो अंडर रूट प्लांट है, ये वो सारे प्लांट्स हैं जो कि हम लोग लगाते हैं, जैसे कैरेट्स हैं, मूली है, बीट रूट है, ये सारे प्लांट्स हैं जो कि हम लोग, ये रूट कवर का काम करती है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अगर हमारे टेरेस पे प्लांट्स अगर नीचे से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ये नीचे का प्रोसेस ये नहीं होगा आपस में, कम से कम ये वाला प्रोसेस तो होगा। और इसी से ही हमारे सारे प्लांट्स हैप्पी भी रहेंगे, वो सर्वाइव भी अच्छा करेंगे, और उनकी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। वो आपको दिखाई देगा कि मैं बहुत कम मेंटेनेंस कर रहा हूं और ये सारे प्लांट्स जो है मेरे अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत आपको अपने प्लांट्स हैप्पी लगेंगे केवल इतना करने से। ये सारी लेयर्स बनाने से ही आपका सारा काम, बहुत सारा काम आपका सही तरीके से होगा। फिर आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक काम और करना पड़ेगा आपको कि जो इस प्लांट का पत्ता टूटेगा, जो भी इसका पार्ट्स होगा, आप इसकी प्रूनिंग करते हो या इसके पत्ते झड़ते हैं, तो इसी में ही डालो। कोई भी पत्ता आपके गार्डन से बाहर ना जाए। अगर आप जो पत्ते को बाहर फेंक देते हो, वो सारा आपके गार्डन में न्यूट्रिशन होता है जो पौधों को चाहिए होता है। तो जो भी पत्ता गिरे, जो भी आप प्रूनिंग करके छोटे टुकड़े करके उनके ही बैग में डालते रहो। तो इस तरीके से आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा, एक माइक्रो आप कह सकते हैं मिनी फॉरेस्ट का अपने ही घर में। और सेम कंसेप्ट आप अपने जो गार्डन है, होम गार्डन है, जमीन में लगा रहे हो, तो तब तो आप ये सारा बना सकते हो। इससे आप देखोगे कि आपका जो फॉरेस्ट है, आप इसको फूड फॉरेस्ट की तरह डिजाइन करो या फ्लावर फॉरेस्ट की तरह डिजाइन करो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन आपकी जो प्लांट्स की परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी इससे। तो मेरा एक आज इस वीडियो बनाने का ये कंसेप्ट था कि कम से कम मैं इतना डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि फिर आप ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, ये मेरा एक फर्स्ट वीडियो है होम फॉरेस्ट के लिए, लेकिन मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे अपना गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इस कंसेप्ट को मैं आपके पास लेके आऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।